पाकिस्तान में हर 5 में से 4 घरों में बेटों और बेटियों के दरमियान इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। बेजा डांट, बेजा सख्तियाँ क्या उनको अगले घर की तैयारी करवाती है या वक्त से कभी उनका बचपन छीन लेती है? क्या वजह है कि लड़कियां छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हैं? क्या वो कमजोर होती है या उनकी कमजोरी का सौदा है? बेटों के सामने बेटियों को डिग्रेड करना जरूरी होता है। Will my mom ever realize the word she says hurts? Why do you think that it's okay to disrespect a child and then expect him to respect you? बहुत बुरा लगता था जब अम्मी कहती थी कि ससुराल वाले तो जूते की नोक पे रखते हैं, जुबान बंद रखा करो क्योंकि बदजुबान लड़कियों के घर नहीं बसते। औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सास से जूते पड़ेंगे अगर घर को मैनेज करना नहीं आएगा। जिंदगी गुजारने के लिए घर को मैनेज करना तो आना चाहिए। ससुराल क्या कोई जल्लाद है कि जिसके हाथ में मेरी गर्दन जिंदगी भर के लिए थमा दी जाएगी। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज तो सबको करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करना आना भी चाहिए, लेकिन ये बात सिर्फ बेटियों को ही क्यों सिखाई जाती है? After doing math, I got admission in one of the best universities in Lahore. पर भाई ने कहा हॉस्टल में नहीं रह सकती, माहौल बहुत खराब होता है और तुम कभी घर से अकेले निकली भी नहीं हो, वहाँ एडजस्ट कैसे करोगी, यहीं कहीं पढ़ लो। पर आई हैड माई पेरेंट्स सपोर्ट। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पढ़ेगी जहाँ वो पढ़ना चाहेगी, वो सब करेगी वो जो करना चाहेगी। अगर दुनिया के धक्के नहीं खाएगी तो दुनिया में खड़ा रहना कैसे सीख पाएगी। भाई की शादी थी, अब्बा ने बहुत धूमधाम से करनी थी। 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी और इसी साल मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था। पैसे नहीं थे तो अम्मा अब्बा ने कह दिया क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की, कुछ अरसे बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, घर सुकून से रहो। भाई की शादी धूमधाम से किए बगैर भी तो हो सकती थी ना, वो क्यों नहीं समझते थे ये मेरा हक है। जहाँ तक मुझे याद है 14 साल की थी या 15 की, सर्दियों की छुट्टियां थी और अम्मा को हर वक्त ये परेशानी रहती थी कि मुझे खाना पकाना सीखना चाहिए। साग पकाना था उस दिन, मुझे याद है, और वो पकाने का वक्त भी किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। बात पे डांट, बात पे टोंट, और जहाँ तक मुझे याद है वो कोई अच्छा भी नहीं बना था। जावा पढ़ना चाहती थी और अम्मा अब्बा ने साग पकाने में रोल दिया। प्लीज खुदा के लिए अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपने कजन्स को सबके सामने डिसरिस्पेक्ट मत करें। आप इस तरह उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करते हैं। Whenever I see a girl standing straight, working for her goals, living her life to the fullest, I wonder what a queen her mother would be. रहते सफर बांध लो कि मरना नहीं तुमको जीना है, सोच के दरवाजे खोल लो कि हयाते सफाक से ये हक तुमको लेना है। दिल में ठान लो कि ये वादा तुमको वफा करना है। कल्बे नाजुक में बिठा लो कि ये काम तुमको खुद के लिए करना है। नीले आसमां को कह दो कि तुमको इसमें उड़ना है। बादल नहीं हो लेकिन बादल की मानिद तैरना है।
आई मस्ट से मैं आज जो हूँ और कल जिस मुकाम पर जाऊंगी वो सब मेरी माँ की वजह से है। पता नहीं क्यों हम अपनी बच्चियों के दिल अपने हाथों से तोड़ते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो खुद कर अपनी जिंदगी गुजार दें और फिर उस पर शिकायत भी न करें। क्या किसी लड़की का हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज कर सके? Unexpected emotions, they never die. They bury alive and come forth later in uglier ways. Parents need to be very careful to that. Your child will become what you are, so be what you want your child to be. Let's raise children who don't have to recover from their childhood. Parents need to be very careful about this. You can make your children understand anything without disrespecting. मुझे ये बात बहुत दुख से कहनी पड़ रही है कि 90% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं किसी ज़हनी बीमारी की वजह से, it always goes back to their childhood. Ironically enough, most of them are women. So many young girls buried in adult bodies. Last year when I was working with UNICEF, तो हमने एक सर्वे किया था, and in that survey, women were asked to talk about their race and aggression without any identification. And जब उस सर्वे का रिजल्ट आया तो उसमें ये देखा गया कि 98 out of 100 female were extremely aggressive. क्या हमने कभी भी इस बात के बारे में सोचने की कोशिश की है कि women are never allowed to express their age? और यही वजह है कि लड़कियां बात पर रो पड़ती हैं, and when in silence they are blamed for saying nothing. Please, for God's sake, खुदा के लिए, stop making life uglier for women. आगे मेरे 3 सवाल हैं उन मर्दों के लिए जो इस वक्त इस वीडियो को देख। घर में मेहमानों के आने पर बजाय घर की औरतों की हेल्प करने के, कि आप भी चाहते हैं एक कोने पर बैठ खाना खाने के बाद बर्तन उठाने से आप मर्दों की इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। अगर आप अपने घर की औरतों को पूरे कद के साथ खड़ा होना नहीं सिखाएंगे You तो can कौन break the सिखाएगा? generational cycle your parents couldn't do.